जय श्री स्वामीनारायण। कक्षा 8 विषय हिंदी में पहली इकाई पत्र एवं डायरी का भाग 1 हमने देखा था। आज हम उसका भाग 2 डायरी लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले आपने पत्र लेखन के विषय में जाना और अब डायरी लेखन क्या है वह जानेंगे। डायरी लेखन, डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन की उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। क, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। ख, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। ग, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। घ, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन में इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं का अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल मच रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मैंने उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने नींद कब आ गई। अब इसके साथ पत्र लिखते समय पत्र के प्रकार के अनुरूप संबंधन, अभिवादन और पत्र के अंत में किस प्रकार से लिखना चाहिए इसकी जानकारी एवं समझ भी आवश्यक है। तो चलिए वह भी समझें। पत्र का प्रकार। संबंध, अभिवादन, संबंधी शब्द, पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। व्यक्तिगत पत्र। पुत्र पिता को पूज्य पूजनीय पिताजी, आपका आज्ञाकारी पुत्र। पिता पुत्र को प्रिय या आयुष्मान, फिर नाम लिखा जाता है और अंत में तुम्हारा शुभचिंतक या शुभेच्छु। पुत्र माता को पूज्य या पूजनीय माताजी,
आपका आज्ञाकारी पुत्र। माता पुत्र को प्रिय, आयुष्मान और फिर पुत्र का नाम। तुम्हारी माता तुम्हारी शुभचिंतक। छोटा भाई बड़े भाई को आदरणीय भाई। आपका स्नेहाकांक्षी या स्नेहभाजन। बड़ा भाई छोटे भाई को प्रिय, चिरंजीव, फिर भाई का नाम या आयुष्मान और उसके साथ नाम। तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु। बड़ा भाई छोटी बहन को प्रिय और फिर उसका नाम आयुष्मती और फिर उसका नाम। तुम्हारा शुभचिंतक और शुभेच्छु। मित्र को पत्र लिखता है तब आता है प्रिय और फिर मित्र का नाम। अंत में अभिन्न हृदय या तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी या तुम्हारा शुभचिंतक। शिष्य गुरु को पूजनीय या श्रद्धेय गुरुजी। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेह भाजन। गुरु शिष्य को चिरंजीव और फिर शिष्य का नाम। तुम्हारा शुभकांक्षी और शुभचिंतक। व्यावसायिक पत्र पुस्तक विक्रेता को महोदय और अंत में भवदीय। बैंक मैनेजर को महोदय और भवदीय। व्यापारी या दुकानदार को तो श्रीमान, प्रबंधक और अंत में भवदीय। कार्यालयी पत्र किसी विभाग के अधिकारी को मान्यवर या मान्यवर महोदय। अंत में लिखते हैं भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत। समाचार पत्र के संपादक को श्रीमान संपादक महोदय, भवदीय, निवेदक। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। किसी अधिकारी को यदि पत्र लिखना है तो मान्यवर महोदय और अंत में निवेदक, प्रार्थी, विनीत, निवेदिका ऐसे शब्द। आपने पत्र के बारे में जाना। पत्र लिखते समय कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आइए ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें और समझें। इतना ध्यान रखिए, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम और बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखना चाहिए। उसके नीचे जिसे पत्र लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। धन्यवाद।